नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता, रेकी मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है रेकी हीलिंग। रेकी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा, प्राण शक्ति। लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारी सांसें चलती हैं, लेकिन हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। हमें कब पता चलता है? जब हम कोई भारी काम कर रहे हों, या हमको कफ कोल्ड हो गया हो, या किसी प्रदूषण वाले इलाके से गुजर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं वो हमेशा इसके प्रति अवेयर रहते हैं। हम इस ऊर्जा को, रेकी ऊर्जा को बचपन से प्राप्त करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को समझना होगा। ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम महसूस करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये इसको यदि हम 100% माने तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये 10वां हिस्सा ही होता है। इस शरीर के एक 4 से 6 इंच के घेरे में एक और शरीर होता है, जिसे ऊर्जा शरीर यानी एनर्जी बॉडी कहते हैं। ये एनर्जी बॉडी सामान्यतः 4 से 6 इंच पाई जाती है, लेकिन जब व्यक्ति बीमार हो या तनावग्रस्त हो तो ये उसमें सिमट के 1 से 2 सेंटीमीटर रह जाती है। और यदि व्यक्ति प्राणायाम, योग वगैरह करते हो तो उनमें यह ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। आपने देखा होगा हमारे महापुरुषों की तस्वीर पर एक ऑरा होता है, प्रकाश का आभा मंडल होता है, वही ऊर्जा शरीर होता है और वह हम सब में मौजूद है। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे देखा ही नहीं। तो क्रिलियन फोटोग्राफी के फोटोग्राफ्स में आप अपने शरीर को पूरा देख सकते हैं, अपने आभा मंडल को देख सकते हैं। रशिया में एक व्यक्ति हुए हैं क्रिलियन नाम के, उन्होंने एक ऐसा कैमरा विकसित किया है कि जिसके फोटोग्राफ्स में आप इस शरीर को देख सकते हैं। तो जब हम इस शरीर को समझते हैं तब फिर हम उस ऊर्जा के बारे में और ज़्यादा समझते हैं। लेकिन इस शरीर के घेरे में अभी एक और शरीर होता है, वह है हमारा मनोमय शरीर यानी मेंटल बॉडी, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को भेजते हैं और ग्रहण करते हैं। इस शरीर को भी आपने महसूस किया होता है कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति होती है। यदि हम चाहें कि हम किसी व्यक्ति को बिना बताए अपने विचार भेज सकें तो ये सामर्थ्य हम में है, लेकिन हम इसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं। तो रेकी सबसे पहले इन 3 शरीरों पर कार्य करती है। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारी एनर्जी बॉडी में एनर्जी का लेवल हाई करती है और हमारी मेंटल बॉडी में क्लीनलीनेस का कार्य करती है। रेकी एक जापानी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। और भारत तो वैसे भी आध्यात्मिक देश रहा है और यहाँ अथर्ववेद में स्पर्श चिकित्सा का वर्णन आता है। और महात्मा बुद्ध के शास्त्रों में जो उनका कमल सूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसका वर्णन आया है। वो अपने शिष्यों को इसको सिखाते थे, जिससे कि देशाटन के समय जंगल में इधर उधर घूमते हुए वो चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकें, स्वयं को खुद हील कर सकें, क्योंकि वहाँ उनको कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। तो स्पर्श चिकित्सा का इतिहास भारत में बहुत लंबा है। तो रेकी सीखने के लिए आपको केवल इनिशिएशन की ज़रूरत पड़ती है और आपको कुछ भी नहीं करना है। जब रेकी मास्टर आपको इनिशिएशन देता है तो आपके अंदर एकदम से आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। ये आप तुरंत ही फील कर सकते हैं। और जब आप पूरा खुद की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग और दूसरों की हीलिंग जब आप सीखते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है और आप जैसे पहले थे ऐसे अब नहीं रहे, बल्कि अब आपके भीतर एक प्रसन्नता और एक स्वस्थ भाव का उदय हो जाता है। आप अपने आप में एक अच्छा फील करने लगते हैं। आप अचानक से प्रसन्न रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के साथ देखा है। तो यदि आप रेकी को अपने स्वास्थ्य के लिए और बीमारियां दूर करने के लिए इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको अवश्य सीखें, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा कि कोई रेकी सीख के निराश हुआ हो। क्योंकि ये तो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है और परमात्मा की ऊर्जा कभी व्यक्ति को निराश नहीं करती है।
और आजकल बीमारियों की जो अधिकता, वैसे बीमारियों के कई कारण हैं, लेकिन एक यह भी समस्या है कि हमारा मस्तिष्क इतना तनाव से विचलित रहता है कि हम बाहर के बैक्टीरिया वायरस को जल्दी ही आकर्षित कर लेते हैं। और ये रेकी हमें की शुद्ध ऊर्जा जब हमारे शरीर के भीतर जाती है तो हमारी नेगेटिविटी को दूर करती है और हमारे चक्रों को इस तरीके से एक्टिवेट करती है कि वो इस ब्रह्मांड से समुचित मात्रा में ऊर्जा ले सकें और हमारे शरीर में भेज सकें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आगे मैं कुछ रेकी के बारे में और चक्रों के बारे में कि अपने इन चक्रों का स्थान और किस तरह से कार्य कर रहे हैं बताऊंगी। आज इतना ही।